नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे 3:30 बजे के समथिंग, तो डाउ फ्यूचर्स बहुत ही इंप्रेसिव दिख रहे थे। अराउंड 300 पॉइंट्स डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे और नेस्डेक फ्यूचर से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे थे। इसी के बेसिस पे मैंने आप सभी के साथ ये भी डिस्कस किया था कि आज हमारी जो क्लोजिंग है वो तो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी हम सोच रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो मॉर्निंग में मूड माहौल था 9:15 वो 3:30 नहीं था। तो कल के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आज का फॉल है यहां पे मेजरली गिरावट हमारी यूएस की वजह से आई है, अमेरिका की वजह से आई है। क्योंकि अमेरिका में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में पूरी तरीके से धराशायी हो गया था अमेरिका का बाजार, आप ये कह सकते हैं। और फ्यूचर्स काफी पॉजिटिव संकेत दे रहे थे, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर हम उसकी वजह से गिरे हैं तो उसकी वजह से फिर हम ऊपर भी आने चाहिए। बट अमेरिका के बाजार ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया एक तरीके से, या फिर कह सकते हो आप अमेरिका के खुद के इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी। क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जो 300 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, करंटली मात्र 34 पॉइंट्स अप हैं। और दोस्तों, नेस्डेक फ्यूचर्स जो हरे निशान में दिख रहे थे वो 1% नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स अराउंड 212 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है नेस्डेक इंडेक्स। तो ये अपने आप में बड़ा डराने का काम कर रहा है। एंड आईटी स्टॉक्स जिनके ऊपर आज मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि पता ही नहीं चला ये इंडेक्स कब ऊपर से 17% क्रैश हो गया, कब स्टॉक्स में 20-20, 25-25% की गिरावट आ गई है। नेस्डेक इंडेक्स से अभी और खराब संकेत आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, नेस्डेक इंडेक्स अपने लाइफ हाई से मात्र 4% नीचे आया है और अपना आईटी इंडेक्स अपने लाइफ हाई से करीब 17% क्रैश हो चुका है। और लाइफ हाई ऐसा नहीं है कि 6 महीने 5 महीने पहले लगा है, लाइफ हाई दिसंबर मंथ में लगा है। तो आईटी जो एकमात्र आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट्स को, उसने भी अब इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं निराश किया है। दोस्तों, एक एक करके पहले मार्केट्स की आपके साथ चीजें शेयर करता हूं, फिर बात करेंगे डेटा की, एंड देन स्टॉक स्पेसिफिक, एंड देन निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में भी थोड़ा सा शेयर करेंगे। बात करें अगर अमेरिका के बाजार की, तो डाउ जैसा कि बोला बिल्कुल खिलवाड़ कर दिया, छलावा कर दिया। 27 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, जहां पे डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, फ्लैट हो गया है बिल्कुल। नेस्डेक तो दम तोड़ रहा है, 1.14% डाउन दिख रहा है। एसएमपी 500 में आधे परसेंट के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है। रसल 2000 0.8% डाउन है। बात करें अगर विक्स की, तो अमेरिका में विक्स 5.25% उछलता हुआ दिख रहा है दोस्तों, यानी कि फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है। और हो भी क्यों ना, ट्रम्प साहब टैरिफ जो लगा रहे हैं, और टैरिफ लगाइए जितना लगाना है, आप अपनी कंट्री के लिए भी तो प्रॉब्लम खड़ी करोगे। इनफैक्ट वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि टैरिफ तो आएगा। और अभी अप्रैल देखिए, अप्रैल में कहां कहां टैरिफ आएगा, क्योंकि ऑटो, फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, सब पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं भाई साहब। आगे देखा जाए यूरोप के बाजार, तो यहां से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं दोस्तों। फिट्सी करीब 0.38% डाउन है। डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है, आप कह सकते हैं। कैक में 0.9% के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अगर एशिया पैसिफिक, तो वैसे तो सारे बाजार बंद हो गए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो जापान के बाजार में तेजी दिखी, करीब 100 पॉइंट ऊपर, 0.26% ऊपर था निक्काई। हैंगसेंग की बात करी जाए अगर, तो यहाँ आधे परसेंट के समथिंग की गिरावट थी, और कॉस्पी में 0.3% गिरावट देखने को मिली है। तो ब्रॉडर लेवल पे आप कह सकते हो ज़्यादातर तो लाल निशान में ही बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एफआईआईडीआईज का डेटा वैसे तो आप सभी ने ऑलरेडी देख लिया, आज भारी भरकम बिकवाली करी है एफआईआईज ने, और यही सब कह रहे हैं, लेकिन डीआईज ने भारी भरकम खरीदारी भी तो करी है भाई, इसको भी तो थोड़ा डिस्कस करो यार। एफआईआईज की बात करें तो 6,286 करोड़ की सेलिंग करी है भाई साहब, जी खोल कर बेच रहे हैं, किसी भी लेवल पे नहीं मान रहे हैं। 22,550 भी आ गया निफ्टी, लेकिन ये नहीं मान रहे। वहीं डीआईएस की बात करें तो करीब 5,185 करोड़ की, 5,185 करोड़ की बाइंग डीआईएस ने करी है। जितना खरीद सकते हैं उतना खरीद रहे हैं भाई साहब। वहीं एफआईआईज जितना बेच सकते हैं बेच रहे हैं। अभी कितना बेचेंगे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो नेट पोजीशन है ना, वो 2015 के बाद से लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है। 2015 में एफआईआईज की जो पोजीशनिंग थी भारत में, वो अराउंड 20% होल्ड करते थे, करंट लेवल पे 16% रह गया है। परसेंटेज टर्म में तो घट गया है, लेकिन आपको पता है अमाउंट टर्म में आज भी कितना होल्ड करते हैं, अराउंड 67 लाख करोड़ का एफआईआईज होल्ड करते हैं भारत में। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि भैया और कितना बेचेंगे, बेचने पे आए तो खत्म कर देंगे। आगे बात करें दोस्तों कुछ
स्टॉक्स की, तो उससे पहले निफ्टी पे आता हूं। 22,500 देख लिया है हम सभी ने ऑलरेडी, काफी प्रॉब्लम या फिर काफी खराब सिचुएशन देख लिया हम सभी ने बाजार में। कितना गिरेगा इसको हम डिस्कस भी नहीं करते अब तो यही कहते हैं कि यहां से अब एक चीज आप देखेंगे कि स्टॉक उतना नहीं टूट रहे जितना इंडेक्स टूट रहे हैं। वैसे बहुत जल्दी हो रहा है, अर्ली टू से आप ये कह सकते हैं आज ही ऐसा हुआ है पहले दिन बड़े लंबे समय बाद कि इंडेक्स में थोड़ा पेन दिख रहा था लेकिन स्टॉक्स में उतना पेन नहीं दिख रहा था। मेरा मानना है यहां से 3-5% और हो सकता है, और उस बीच में स्टॉक हो सकता है 10% समथिंग क्रैश कर जाए या फिर थोड़ा दम और तोड़ दें। बट अब मेजर प्रॉब्लम जो थी ना वो प्राइस्ड इन है। अब आपका पैनिक सेलिंग या फियर वाली जो सेलिंग है ना वो जितनी करनी थी कर दी, समझ रहे हो। अब यहां पे जो मार्जिन की कॉल आनी थी वो आ चुकी है। अब यहां से जो इन्वेस्टर रुका हुआ है, डटा हुआ है ना, वो पावरफुल है। अब यहां से कमजोर इन्वेस्टर जो था वो ऑलरेडी निकल चुका है, कम से कम 70% कमजोर इन्वेस्टर निकल गया है, तो उसकी वजह से एडिशनल सेलिंग नहीं आएगी। और थोड़ा और गिरने के बाद ना ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उतर आएंगे खरीदने पे। अब आप देखो फॉरवर्ड अर्निंग्स पे निफ्टी 19 के पीई पे खड़ा है, महंगा थोड़ी है, तो रीजनेबल है। आप ग्रोथ वाली कंट्री में हो तो मेरे को नहीं लगता यहां से और ज्यादा प्रॉब्लम का विषय बनना चाहिए। बात करें अगर अमेरिका की दोस्तों, तो गैप अप ओपन हुए थे लेकिन उसके बाद गिर रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक वैसे तो कोई खबर ऐसी कोई बड़ी है नहीं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, बिल्कुल सुस्त वाला कामकाज है, मार्केट के साथ सब कुछ हो रहा है। ओएनजीसी कंपनी सेज इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडरी ओएनजीसी ग्रीन फॉर 12 बिलियन रुपीज। 1200 करोड़ का निवेश होने जा रहा है इनकी सब्सिडरी कंपनी ओएनजीसी ग्रीन में। कंपनी टू यूज राइट इक्विटी प्रोसीड टू एक्वायर पीटीसी एनर्जी। पीटीसी एनर्जी को एक्वायर भी करेंगे, ये भी अपडेट आते हुए दिख रही है। एनटीपीसी की तरफ से भी अपडेट है, इरेडा की तरफ से भी अपडेट है, आईआईएफएल फाइनेंस, वेरेंडा लर्निंग, एमपीएस, टेक्स मैकोरेल, नजारा टेक, ये कुछ स्टॉक हैं जो खबरों के दम पर ट्रेड करेंगे। बट इतना कोई बड़ा ऐसा कोई बड़ी खबर नहीं है जहां पे आप ज्यादा फोकस करें। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। कल गिरावट हो सकती है, मेरे को नहीं लगता, हम यहीं कहीं आसपास से उछलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 22,500 से नीचे नहीं दिख रहे, और ऊपर 22,700 750 आपको दिखा सकता है एक बार बाजार। बट इतना जरूर है, अब 23,000 चट्टान हो गया है। जब तक 23,000 के नीचे है तो बेकार है। बाजार साइड में हो जाएगा जहां तक लगता है, सुस्त रह जाएगा। अब इस बीच में पोर्टफोलियो चर्निंग होती रहेगी थोड़ी बहुत, और फिर धीरे धीरे हमारे पास कुछ विनर्स आएंगे, कुछ लूजर्स दिखेंगे शॉर्ट टर्म वाले, तो वो आने दो, वेट करते हैं। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।